नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। जनता के मुद्दे थे, गरीबों के मुद्दे थे, दलितों के मुद्दे थे, बेरोजगारों के मुद्दे थे। किसी भी समय में रहा हो, रवीश कुमार जी ने उसको उठाया, चाहे वो रवीश की रिपोर्ट रही हो जहां से वो फेमस हुई, चाहे वो प्राइम टाइम तक की बात रही हो। था आज गालियों का प्रयोग हो रहा है, आज बदतमीजी का प्रयोग हो रहा है और पत्रकारिता जो आज़ादी के समय जिस मिशन जिस विजन के साथ चली थी, शायद वो खत्म होकर अपनी जेबों और अपने फंडों तक सीमित हो गई। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसी वाक्य से हाल फिलहाल में बहुत सारे वीडियो शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो को इसी वाक्य से शुरू किया है। मैं बताता हूँ, ये वाक्य रवीश कुमार के हैं। वही रवीश कुमार जो कई सालों से एनडीटीवी में पत्रकारिता करते थे और एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनडीटीवी से रवीश कुमार ने रिज़ाइन कर दिया है। जी हाँ, एक दिन पहले जब प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने रेजिग्नेशन दिया एनडीटीवी में, उसके एक दिन बाद रवीश कुमार ने भी एनडीटीवी से रिज़ाइन दे दिया, एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया। इसी मुद्दे पर हम बात करने आए हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ऐसा पत्रकार था जो सरकार की मुखालिफत करता था, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता था, वो पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया से हटने के बाद वो यूट्यूब चैनल पे आ गया है। तो अब कौन सवाल उठाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया में, यही मेरा सवाल है। और पत्रकारिता कहाँ जाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया की, ये मेरा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ हम पहुँचे हैं कुछ नौजवानों के पास। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। जी, आप बताइए, अपना नाम क्या है? समीर अहमद हाशमी। अच्छा समीर जी, एक चीज़ देखने को मिल रहा है इस समय हाल फिलहाल में, रवीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया एनडीटीवी से। रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार थे जो आवाज़ उठाते थे, सरकार के खिलाफ बोलना जानते थे। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, बल्कि वो आम जनता से ही सवाल पूछते हैं। लेकिन रवीश कुमार ऐसे पत्रकार थे जो सरकार से सवाल पूछते थे। रवीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गए रवीश कुमार। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जब रवीश कुमार मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तब भी लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया के तौर पर जानते थे। तो अब क्या स्थिति होने वाली है मेन स्ट्रीम मीडिया की, और पत्रकारिता कहाँ जाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया की? देखिए, किसी शायर ने कहा था, ऐ कलम तू वो काम कर दे जो जुबान ना कर पाई तू वो बयां कर दे। रवीश कुमार यानी लोकतंत्र का वो सच्चा सिपाही। रवीश कुमार यानी पत्रकारिता के रूप में समाज का वो दर्पण। रवीश कुमार यानी अपने प्राइम टाइम शो से गरीबों, मजलूमों, बेसहारों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, या कहें कि समाज में जो एक अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए अपनी सोच से अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो वो रवीश कुमार। लेकिन आज का मुद्दा जो यहाँ पे बना ये है कि रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अपने आप में पत्रकारिता के ऊपर ये बहुत गहरा तमाचा अगर हम कहें तो शायद वो गलत नहीं होगा, क्योंकि रवीश कुमार अगर एक लौते शब्द का यहाँ मैं प्रयोग करता हूँ तो शायद वो गलत बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आज जो स्थिति देखी जा रही है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो वास्तविकता में मुद्दे होते हैं, अगर मैं कोरोना काल खंड को यहाँ पर जोड़ूं तो शायद वो गलत नहीं होगा। क्योंकि मौजूदा समय में उस समय अगर जनता का सवाल होता था तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन विपक्ष को बैठाकर वहाँ पर नंगा नाच नाचा जाता था। आज गालियों का प्रयोग हो रहा है, आज बदतमीजी का प्रयोग हो रहा है, और पत्रकारिता जो आज़ादी के समय जिस मिशन जिस विजन के साथ चली थी, शायद वो ख़त्म होकर अपनी जेबों और अपने फंडों तक सीमित हो गई हैं। वो देखने को शायद आज बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, और जैसा कि एक नॉर्मल सवाल है ये, रवीश कुमार ने जब कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में रवीश कुमार ने यही कहा था कि सेठ जी के पास बहुत पैसा है लेकिन हमको वो खरीद नहीं पाएंगे। उनके इस बयान पर आप क्या कहना? रवीश कुमार ने एक और बयान दिया था, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि आज का जो इस्तीफा देने के बाद आज की जो शाम है वो शाम ऐसी है कि चिड़िया अपना घोंसला ढूंढ रही है, लेकिन उसको अपना घोंसला नजर नहीं आ रहा है। शायद वो घोंसला कोई और लेके चला गया है, लेकिन उस चिड़िया के थकने तक
शायद ये आसमान खुला है और उसी तरीके से मेरे विचार भी खुले रहेंगे। लेकिन आज जो रवीश कुमार ने ये शब्द को मैं कोट करना चाहूँगा, जो आपने कहा कि शायद साहब के पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो मुझे खरीद सकें, क्योंकि रवीश कुमार इस समय एक नाम तक सीमित नहीं रह गए हैं, वो पत्रकारिता के विचारधारा को लेके चल रहे हैं। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं पत्रकारिता अपना वजूद खोता जा रहा है। शायद आपको यहाँ पे मुझे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है। शायद एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ करता था, गुल्लू नाम से, आपको जानते होंगे, शायद वो मीडिया के उस पर उपयोग किया जाता है। आप ये समझ सकते हैं अपने आप में वो एक ब्रांड है, लेकिन उनको नाम गुल्लू नाम से दिया जाता है। और वो जब डिबेट शो में उनकी धज्जियां उड़ती हैं तो इस तरीके से वो शब्दों का प्रयोग करते हैं कि साहब थोड़ी तो शब्दों का मर्यादा रखिए, थोड़ा तो संयम बरतिए। तो अपने आप में अगर जनता की आप आवाज़ उठाएंगे, और इस चीज़ को एनडीटीवी को मुझे अभी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हिस्सेदारी जो अडानी ग्रुप ने हिस्सेदारी ले लिया है, और ये कहा जाता है कि अडानी ग्रुप चंद पूंजीपतियों में आते हैं जो शायद हमारे भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनसे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अगर वो मीडिया में आते हैं, जैसे बाकी चैनल अपनी अस्मिता खोते जा रहे हैं, जनता के मुद्दों से अलग वो जा रहे हैं, शायद एनडीटीवी भी जो एक लोगों की उम्मीद की किरण थी, एक रोशनी थी कि हमारे लिए वो काम करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, शायद वो अब लोगों की उम्मीदें पर शायद खरा न उतर पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए, आपका क्या नाम है? शशि यादव नाम है हमारा। शशि जी, ये बताइए, जैसा इन्होंने कहा, समीर जी ने कहा कि एनडीटीवी भी उसी तरह हो जाएगा, अडानी ग्रुप के खरीदने के बाद एनडीटीवी भी बाकी चैनलों की तरह हो जाएगा। एनडीटीवी क्या बता अब उन मुद्दों को ना उठाए जो मुद्दों को उठाता था। कहाँ तक ये बात सही लग रही है इनकी? जी, जैसा समीर भाई ने बताया, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि एनडीटीवी अभी तक एक आस थी, लोगों के लिए किरण थी कि हमारी बातें, हमारी जो जनता की बातें हैं वो सरकार से ज़रूर पूछी जाएंगी। लेकिन मुझे अब लगता है रवीश कुमार जी के जाने के बाद अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ तक आप विश्वास रखिए कि जब भी, चाहे त्रेता या कलयुग, किसी समय में भी कुछ भी समस्या हुई हो, लेकिन उसके लिए प्रारूप होता है कि ईश्वर का। तो मैं रवीश कुमार जी को ईश्वर से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर के रूप में एक वो इंसान हैं, लेकिन उनके वो यहाँ रहें। अभी तक हम उनको एनडीटीवी पे देखते थे, लेकिन आज के बढ़ते सोशल मीडिया के क्रम में यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम भी आज उनसे कनेक्टेड हैं, कनेक्ट रहेंगे, और हमारी आवाज़ वो ज़रूर उठाते रहेंगे। इस उम्मीद से हम आज भी रवीश कुमार के साथ हैं और कल भी थे। एनडीटीवी का जो हाल होने वाला है वो रवीश कुमार जी के जाने के बाद, अब जो रवीश कुमार जी के अपोज में होगा वो तो इसकी तारीफ़ ही करेगा, क्योंकि तारीफ़ और बुराई इसको एक किनारे रखते हुए जो जनता के मुद्दे थे, गरीबों के मुद्दे थे, दलितों के मुद्दे थे, बेरोजगारों के मुद्दे थे, किसी भी समय में रहा हो, रवीश कुमार जी ने उसको उठाया। चाहे वो रवीश की रिपोर्ट रही हो जहां से वो फेमस हुई, चाहे वो प्राइम टाइम तक की बात रही हो, तो उन्होंने हर मुद्दे को एक मतलब ऐसे उठाया कि लोगों पे उसका असर पड़ा। काफ़ी सरकारें भी डरती, और शायद हमारे इस आवाम के जो सबसे बड़े हैं, आज तक उन्होंने उनसे इंटरव्यू नहीं दिया। तो एक डर है जिसने पूरी दुनिया पे बताया जा रहा है कि नाम कायम कर लिया है, तो कुछ भी कर लिया हो, लेकिन रवीश जी से इंटरव्यू नहीं दिया है। तो मैं समझता हूँ एक पत्रकार से आप डर क्यों रहे अगर आप सच्चाई के पद पे हैं तो। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, क्या आपको लग रहा है क्या कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दिया है, अब वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक पर, तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? देखिए, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप एनडीटीवी क्या था अभी तक कि एक सीमित था। हाँ। लोगों के पास समय नहीं होता था उतना टीवी देखने का। कुछ लोग तो टीवी अभी भी बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया क्या है, आप हर तरीके के, आप गरीब से गरीब को देख लीजिए, उसके पास आज स्मार्टफोन है। हाँ। तो स्मार्टफोन है, इसका मतलब उसके पास सोशल मीडिया होंगे, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होने का वही एक माध्यम है। उस जरिए से वो अब तो और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि वो अभी तक क्या था कि एनडीटीवी उनके लिए एक खदान थी जहाँ पे वो फ्रेश हो रहे थे। अब वो प्योर सोना बन के निकल चुके हैं। अब उनके पास कोई रुकावटें नहीं होंगी, कोई दबाव नहीं होगा। अब कोई दबाव नहीं है। उन्होंने जाते जाते कह ही दिया था कि वो खुले आसमान में जब तक वो थकेंगे नहीं, वो उनकी चिड़िया उड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग।
लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता मैंने अलग अलग लोगों से बात की, कुछ ने कहा कि रवीश कुमार ने बेहद ठीक किया, कुछ ने कहा बेहद गलत किया, रवीश कुमार को मेन स्ट्रीम में रहना चाहिए था, कुछ ने कहा कि उन्होंने सही किया, वो दबाव में नहीं आना चाहते थे। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है अर्नव, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।